8. A pole has to be erected at a point on the boundary has to be erected at a point on the boundary of a circular park. Erected at a point. A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park. On the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way of diameter 13 meters in such a way that the difference of its distances in such a way that the difference of its distances from two diametrical opposite fixed gates diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Full stop. Is it possible to do so? Is it possible? Is it possible to do so? Question mark. If yes, at what distances from the two gates? If yes, comma, at what distances from the two gates from the two gates should the pole be erected? Should the pole be erected? Erected का मतलब उसको सीधा कहाँ पर खड़ा किया जाए, ठीक है? तो इन्होंने बोला a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter. ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है, उसका डायमीटर बना लिया 13 मीटर, उसका डायमीटर 13 मीटर. देखिएगा मैं इस सर्कुलर पार्क को ऐसा बना रहा हूँ. क्यों? क्योंकि आप ये समझिए कि इस सर्कुलर पार्क को हम ऊपर से देख रहे हैं. जैसे मान लीजिए हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे सामने से देखेंगे तो हमको इसी तरीके का दिखाई देगा, लेकिन अगर बिल्कुल ऊपर से देखेंगे तो हमको पूरा सर्कुलर दिखाई देगा. तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये डायमीटर हो गया. तो इन्होंने बोला 13 मीटर बाउंड्री of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates. Diametrically opposite fixed gates तो मतलब एक गेट तो बेटा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, और एक गेट यहाँ पर लगा हुआ है. Diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. तो ये A हो गया A गेट, ये हो गया गेट नंबर B. अब ये बोल रहे हैं a pole has to be erected at a point on the boundary, मतलब ये जो सर्कुलर पार्क की बाउंड्री है तो इसकी बाउंड्री पर कहीं ना कहीं पर हमको एक पोल लगा देना है, ठीक है.
So on the boundary of a circular path of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates, डायमीटर है ये पूरा का पूरा, तो डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब एक इस कोने पर लगा दिया गेट और एक गेट इस कोने पर है। तो यहाँ से मान लो पोल मुझे यहाँ लगाना है, तो पोल को P बोल दो, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर, मतलब गिवन आपको दिखाई दे रहा है ये BP थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो आप ये कह दीजिए कि BP माइनस AP इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। और इसके अलावा हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल है बेटा ये 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री क्यों बनेगा? बिकॉज एंगल इन द सेमीसर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, इज ऑलवेज अ राइट एंगल। तो ये बोल रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सके कि ये AP और PP इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 मीटर आ जाए। तो इफ़ यस, एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड, तो हम ये कहेंगे कि अगर AP जो है, अगर AP x है, अगर AP x है तो BP कितना हो जाएगा, खुद देख लीजिए। तो BP माइनस x इज इक्वल टू 7, ठीक है। अगर AP x है तो BP कितना हो जाएगा, x को उधर ले जाइए, BP इज इक्वल टू x प्लस 7 या 7 प्लस x प्लस 7 मीटर, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास x प्लस 7 मीटर। और जो ये AB है पूरा डायमीटर कितना दे रखा है, 13 मीटर, डायमीटर इज 13 मीटर। तो हम ये कहेंगे कि एंगल APB is equal to 90 degree। एंगल APB is equal to 90 डिग्री। रीजन में लिखिएगा बिकॉज एंगल इन द सेमीसर्कल is always 90 degree। एंगल इन द सेमीसर्कल is always 90 degree। अब क्या करें, बाई पाइथागोरस थ्योरम AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। समझ गए भाई, AB जो है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, AB है, तो वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा कि AP कितना है, 13 स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर x प्लस 7 x का स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 मतलब 13 का स्क्वायर। ये हो गया x का स्क्वायर और ये x प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू 169। और इसके बाद आप ये देखिएगा कि ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0 माइनस 120। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 2 कॉमन ले लीजिए इज इक्वल टू 0। 2 ले लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर 0 के नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और 60 का क्या करें, 12 और 5, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। और अब x कॉमन ले लिया तो ये है x प्लस 12, इन दोनों में माइनस 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा, x प्लस 12 इंटू x माइनस 5
x plus 12 into x minus 5 is equal to 0. X is equal to minus 12, which is not possible. For x is equal to 5 meter, yes, it is possible. तो वो पूछ रहे थे कि पोल यहाँ पर इरेक्ट करा जा सकता है कि नहीं, तो हम ये कहेंगे कि यस, यहाँ पर एक पोल लगाया जा सकता है, एक पोल यहाँ पर ऐसे इरेक्ट करा जा सकता है। और फिर वो पूछ रहे हैं इज इट पॉसिबल टू डू सो, यस इट इज पॉसिबल टू डू सो, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। तो हम ये कहेंगे हाँ, पोल should be erected at dt is equal to x is equal to कितना 5 meter and bp is equal to x plus 7 is equal to 12 meter। ठीक है, इसके अलावा बताइए जी। सर इसका आंसर में bp का 5 दे रखा है। हाँ, bp equals to 5 दे रखा है। इन्होंने bpx लिया है कोई बात, और apx minus 7 है। x minus 7 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, और बताइए। अच्छा, कुछ बच्चों ने जो है ना, कुछ बच्चों ने मेरे को ये बताया है कि भाई सर्कल्स वाला जो चैप्टर है उसका एक बार रिवीजन चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट रिवीजन सर्कल का स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक के बाद। इसके बाद आप देखिएगा, एक कराता हूँ, ये वाटर टैप्स वाला क्वेश्चन कौन सा बताता हूँ। 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर, नोट करिए, ये है एक्सरसाइज 4.12 में क्वेश्चन नंबर 4, 2010 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो अभी करा था, ये पोल वाला, ये समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई। यस सर। ठीक है, चलिए, तो मैं एक्सरसाइज 4.12 का एक क्वेश्चन और देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर pipes running together can fill a tank in 11:1/9 minutes. Can fill a tank in 11:1/9 minutes. Full stop. If one pipe takes 5 minutes more than the other, one pipe takes 5 minutes more than the other, to fill the tank separately, comma, find the time in which each pipe would fill the tank separately, in which each pipe would fill the tank separately.
चलिए जी, इन्होंने बोला 2 pipes running together can fill a tank in 11:1/9 minutes। तो 2 पाइप्स हैं जो एक साथ चलते हैं, तो वो पूरे एक टैंक को 11:1/9 मिनट्स में फिलअप कर देते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि 1 pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank separately। तो 2 पाइप्स हम मान लेते हैं, एक फर्स्ट पाइप और एक सेकंड पाइप। तो ऐसे कहेंगे कि लेट पाइप ए बोल, लेट पाइप ए fills the tank separately in x minutes। हम यहाँ पर आवर नहीं ले रहे, सेकंड नहीं ले रहे, मिनट ले रहे, क्योंकि सब कुछ मिनट में ही दे रखा है। 11:1/9 मिनट्स, 5 मिनट्स, ये सब कुछ दे रखा है, तो हम मिनट में ही लेंगे। तो इसमें ये बोल रहे हैं, हमने कहा लेट पाइप ए फिल्स द टैंक सेपरेटली इन x मिनट्स, ठीक है। और उन्होंने बोला इफ 1 पाइप टेक्स 5 मिनट्स मोर देन द अदर टू फिल द टैंक सेपरेटली, देन पाइप बी fills the tank separately x plus 5 minutes। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हमने क्या करा कि वो पाइप ए जो है, पाइप ए टैंक को भर देता है अगर अकेला चले। अगर सेपरेटली चले तो वो पाइप ए टैंक को x मिनट्स में पूरा भर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 मिनट में वो पाइप को टैंक के कितने पोर्शन को भर देगा? 1/x, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि therefore in 1 minute pipe A fills 1/x portion 1/x portion of the tank। in 1 minute in 1 minute pipe B fills 1/x plus 5 portion of the tank। समझ गए कि नहीं? ठीक। ठीक है जी। तो 1 मिनट में वो भर देता है 1/x पोर्शन ऑफ द टैंक, 1 मिनट में वो भर देता है पाइप भी 1/x plus 5 पोर्शन ऑफ द टैंक। अब इसके बाद मैं ये कहूँगा कि उन्होंने कहा कि 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर, के दोनों पाइप्स जो हैं वो एक साथ चलते रहते हैं। तो वो उस टैंक को कितनी देर में भर देते हैं? 11:1/9 मिनट्स में, इतनी देर में पूरे टैंक को वो भर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 11:1/9 मिनट्स इतनी देर के लिए पाइप ए पाइप बी दोनों के दोनों चालू रहेंगे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ क्या? हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम ये कहेंगे इन 11:1/9 मिनट्स both the pipes together can fill the tank। Both the pipes together can fill the tank in 11:1/9 minutes। मतलब that is 11 9s are 99, 99 और 1 100/9 minutes।
So for 100/9 minutes, both pipes रन, दोनों ही पाइप्स चलते हैं, ठीक है। अब जब दोनों ही पाइप्स चलते हैं तो मैं ये कहूँगा 1 मिनट में पाइप ए ने कितना पोर्शन भर दिया 1/x, तो 100/9 मिनट्स में कितना भरा 100/9 इंटू 1/x, समझ गए। 1 मिनट में पाइप ए ने इतना टैंक भर दिया, तो 100/9 मिनट्स में वो कितना पोर्शन भर देगा 100/9 इंटू 1/x, समझ गए नहीं समझे। देखिए ऐसा होता है कि हमने ना सबसे पहले ये कह दिया कि सेपरेटली कितना टाइम वो ले रहा है। तो मैंने बोला कि जो पाइप ए है, पाइप ए अगर अकेला चालू रहता है, एक टैंक बना दिया, उस टैंक में पाइप ए को डाल रखा है, पाइप ए अगर अकेला चालू रहता है तो वो x मिनट में पूरे के पूरे टैंक को भर देगा अकेला, ठीक है। अच्छा जो पाइप बी है, वो पाइप बी 5 मिनट ज़्यादा लेता है, पाइप बी जो है वो 5 मिनट ज़्यादा लेता है, तो वो अगर x मिनट में भरेगा तो पाइप बी x + 5 मिनट्स में पूरे टैंक को भर देगा, ठीक। उसके बाद ये है कि भाई जब x मिनट में उसने एक टैंक भर दिया तो 1 मिनट में कितना टैंक भर देगा वो 1/x, यूनिटरी मेथड सिंपल, कि x मिनट्स में उसने एक टैंक पूरा भर दिया था तो 1 मिनट में कितना पोर्शन भर देगा 1/x, समझ गए, बताइए क्लियर। इसी तरीके से जब इसने x + 5 मिनट्स में एक टैंक भर दिया था, पूरा एक टैंक, तो 1 मिनट में कितना भर देगा 1/x + 5, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद में फिर उन्होंने बोला कि दोनों पाइप्स को चालू कर दिया और टैंक में डाल दिया, तो पूरा टैंक जो है वो 11:1/9 मिनट्स में भर गया। 11 9 99, 99 + 100, 100/9 मिनट्स हो गए टोटल। तो उन्होंने ये कहा कि 100/9 मिनट्स में दोनों पाइप्स ने मिलकर उस टैंक को भर दिया। इसका मतलब 100/9 मिनट्स तक पाइप ए भी चालू रहा और पाइप बी भी चालू रहा, दोनों चालू रहे। तो आप ये देखिएगा कि 1 मिनट में पाइप ए ने कितना पोर्शन भरा था 1/x, तो 100/9 मिनट्स में, इन 100/9 मिनट्स पाइप ए fills 100/9 into 1/x portion of the tank। पोर्शन ऑफ द टैंक लिखने की बजाय बस इतना कह दो कि इतना टैंक उसने भर दिया, इतना टैंक, ठीक। ये क्या हो जाएगा बेटा 100/9x, ये यही छोड़ो बस 100/9 into 1/x टैंक, उसने इतना भर दिया। उसके बाद देखिएगा इधर कर रहा हूँ आगे, उसके बाद देखिएगा फिर वो बोलते हैं कि 100/9 मिनट्स में पाइप ने इतना भर दिया, तो 100/9 मिनट्स में, इन 100/9 मिनट्स पाइप बी फिल्स तो इसी तरह से 100/9 मिनट्स में पाइप बी कितना भर देगा, वो 1 मिनट में बढ़ता है इतना पोर्शन, तो 100/9 में कितना बढ़ देगा 100/9 इंटू 1/x + 5 पोर्शन, ये उसने भर दिया। तो अब क्या हुआ कि उसने इतना पोर्शन भर दिया पाइप ए ने, पाइप बी ने इतना पोर्शन भर दिया, टुगेदर दोनों ने मिलकर कितना भर दिया, एक टैंक भर दिया, इज इक्वल टू 1। तो 100/9 इंटू 1/x, सर इसको 100/9x लिखेंगे तो 9 कॉमन नहीं आ जाएगा, मैं वही अभी कर रहा हूँ, प्लस 100/9 इंटू 1/x + 5। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई इस वजह से नहीं करा था, इज इक्वल टू 1, दोनों ने मिलकर एक टैंक भर दिया। मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा था कि 100/9 यहाँ भी है, 100/9 यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लेंगे। तो हमने 100/9 को ले लिया कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बचा 1/x प्लस 1/x + 5
इज इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाएंगे, हाँ रेसिप्रोकल ये उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9/100 बन जाएगा। x और x + 5 का एलसीएम क्या हो गया, x मल्टीप्लाइड बाई x + 5। इसको उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा बेटा 9/100। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, x + 5 इधर चला गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया x + 5 प्लस ये x 1 से मल्टीप्लाई हो गया इधर, तो ये हो गया 2x + 5 अपॉन x into x plus 5 is equal to 9/100। ठीक है, अब इसको इधर करिएगा, 9x square 2x plus 5 into into 100 9x square 9x into x plus 5, ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 2x 200x plus 500 200x plus 500 9x square plus 45 9x square plus 45x, ये हो गया। इसके बाद ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ मैं, तो ये हो गया 9x square plus 45x minus 200 minus 200x minus 500 is equal to 0। तो 9x square 45 minus 200 कितना हो जाएगा, माइनस का 155x minus 500 is equal to 0। अब जो ये 9 है, इस 9 को देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें, नहीं ना, तो 9 को 500 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 into minus 500 हो गया माइनस का 4500। 4500 का आपको मिड टर्म स्प्लिट, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा ताकि फिर 155 का मिड टर्म स्प्लिटिंग कर सकें। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो सर 180 25 180 और 25 25 zeros are 0, 25 8s are 200, 20 आ गया कैरी, 25 1s are 25 और 20 4500, बहुत बढ़िया। 180 और 25 तो माइनस का 180x 9x स्क्वायर माइनस का 180x प्लस का 25x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। इस तरह से है 9x स्क्वायर माइनस 180x है, आपने अगर 9x ले लिया कॉमन, x minus 20 हाँ इधर बचेगा x माइनस 20, इधर 25 ले लिया कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिएगा x माइनस 20 इंटू 9x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू ना 20 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी, तो इसको तो छोड़ दो, क्योंकि x क्या है, x ये है कि पाइप A कितना टाइम ले रहा है अकेले उसको भरने में, तो हम लास्ट में यहाँ पर ये लिखेंगे therefore pipe A alone fills the tank in 20 minutes. in 20 minutes. Alone fills the tank in 20 minutes, while pipe B
will set in 20 plus 5, भाई x क्या आया था 20, और वो कितनी देर में बन रहा था अकेले उसको x plus 5, यानी कि 20 plus 5 कितना हो गया? सर यहाँ पे 26 लिख रखा है कहाँ? आंसर में, मैं वो भी देख रहा हूँ। गलत हो गया, गलत हो गया, या फिर 121 आना चाहिए था, पर ये तो 20 आ रहा है हमारा। नहीं 20 और कॉमा 26 से लिखा हुआ है। अच्छा तो गलत है, फिर तो गलत है। मेरे में तो फोर्थ का आंसर ही नहीं दे रखा। हाँ जी, एक क्वेश्चन और नोट करें, सीबीएसई 2015 वाला है, स्विमिंग पूल वाला। ये भी कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नोट करिएगा, इधर लिख रहा हूँ मैं। हाँ जी, नोट करें। क्वेश्चन है टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 5। To fill a swimming pool, 2 pipes are used. If the pipe of larger diameter, 2 pipes are used. Full stop. If the pipe of larger diameter used for 4 hours, if the pipe of larger diameter used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours, and the pipe of smaller diameter for 9 hours, comma, only half of the pool can be filled. Only half of the pool can be filled. Only half of the pool can be filled. Full stop. Find how long it would take for each pipe. Find how long it would take for each pipe and how long it would take for each pipe to fill the pool separately. To fill the pool separately, comma, if the pipe of smaller diameter takes 10 hours more, Sir, screen is getting blur again and again. बेटा कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, यहाँ तो ठीक दिखाई दे रहा है। अभी ठीक है? Yes, sir.
नो सर अगेन थोड़ी खराब हो गई। क्या बताऊँ, वो तो ठीक ही चल रहा है। चलिए, हो सकता है नेटवर्क का कुछ इशू हो। वैसे बाकी दिनों में तो सब ठीक ही चलता है ना, आज ही गड़बड़ हो रहा है। यस सर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम। चलिए देखिएगा, इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर takes 10 hours more than the pipe of larger diameter, to fill the pool. तो टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड। एक स्विमिंग पूल को भरने के लिए 2 पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज्ड फॉर 4 hours एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 hours, only half of the pool can be filled. Find how long it would take for each pipe to fill the pool separately. If the pipe of smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of larger diameter to fill the pool. अब देखिएगा, वो बोल रहे हैं if the pipe of larger diameter used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can be filled. ठीक है, एक पूल नहीं भरा जा रहा, आधा पूल भरा जा रहा है इसमें, समझ रहे हैं? तो जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि टैंक भर रहे थे, तो हम कितना टैंक भर रहे थे? एक टैंक। लेकिन यहाँ पर कितना टैंक भरना है? अभी पूल, आधा पूल भरना है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं, अब इन्होंने कंडीशन क्या दी है, इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 hours मोर देन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल द पूल, पूरा पूल भरने में। ठीक, तो जो स्मॉलर डायमीटर वाला है, उसको, जिसका डायमीटर छोटा है, यानी कि वो छोटा पाइप है, वो छोटा पाइप 10 घंटे ज़्यादा लेता है पूल को पूरा भरने में। तो हम ये कहेंगे लेट द टाइम टेकन बाई larger pipe to fill the pool separately, let the time taken by larger pipe to fill the pool separately be x hours, then the time taken by smaller pipe to fill the pool separately will be x plus 10 hours। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि वो उससे 10 घंटे ज़्यादा लेता है। अब क्या करना है? अब उन्होंने बोला, इधर लिख रहा हूँ, तो हमने क्या देखा कि वो पूरा का पूरा पाइप, पूरा का पूरा पूल भरने में उसको कितना टाइम लगता है? x hours। तो भाई 1 घंटे में कितना पूल भर देगा वो? 1/x। 4/x। तो आप सीधा सीधा ये देखिए कि हमारे पास क्या चीज़ आ गई। जब भी कभी हमसे ये निकाला जाता है ना, जब भी ये कहा जाता है कि वो पूरे पूल को भर देगा इतने आवर्स में, तो हम ये कहेंगे कि 1 आवर में कितना भरेगा। वो पूरे काम को कर देगा 10 दिन में, तो हम ये कहेंगे 1 दिन में कितना काम करेगा। तो वो 1 दिन का काम 1 आवर में भरने वाला पूल, 1 मिनट में भरने वाला टैंक, वो सब क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। हर एक में हम रेसिप्रोकल ही कर रहे हैं। तो आप ये देखिएगा कि x आवर्स में पूरा पूल भर देता है। तो हम ये कहेंगे इन 1 hour larger pipe fills 1/x pool।
1/x पूल का मतलब ये हो गया कि भाई अगर x का मतलब x की वैल्यू 2 है तो 1/2 मतलब आधा पूल, अगर x की वैल्यू 3 है तो 1/3 पूल, इतना भर देगा। तो 1 आवर में लार्जर पाइप 1/x पूल भर देगा। इन 1 आवर स्मॉलर पाइप फिल्स, ये कितना भर देगा? 1/x plus 10 पूल, 1/x plus 10 पूल भर देगा। अच्छा, अब ये क्या बोल रहे हैं कि इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स, तो जो लार्जर पाइप है उसको 4 घंटे यूज करा गया, तो 1 घंटे में इतना बढ़ता है, तो 4 में कितना? 4 × 1/x, 4/x। तो हम ये कहेंगे इन 4 आवर्स लार्जर पाइप fills 4 × 1/x पूल, मतलब 4/x पूल भर देगा वो, है ना? 4 घंटे में वो 4/x पूल भर देगा। सिमिलरली और छोटा वाला जो है वो उसको 9 आवर्स तक चलाया जाता है, तो इन 9 आवर्स स्मॉलर पाइप fills 9 × 1/x plus 10 पूल, कितना हो गया? 9/x plus 10। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि छोटा वाला जो लार्जर वाला पाइप है उसको 4 घंटे तक चलाया जाता है, जो छोटा वाला पाइप है उसको 9 घंटे तक चलाया जाता है, और ऐसे में वो आधा पूल भर देते हैं। 1/2 के इक्वल कर देंगे इनको ऐड करके, तो वो एक पूल नहीं, वो 1/2 पूल भर रहे हैं। एज पर क्वेश्चन as per question 4/x plus 9/x plus 10 is equal to 1/2। तो एलसीएम लो दोनों का, x into x plus 10, x plus 10 इधर आ गया, 4x plus 40 plus 9. 4 into x plus 10 कर दो, चलो 9 into x ये हो गया 9x is equal to 1/2। 4x plus 40 plus 4x 9x plus upon 40 plus 9x x square plus 10 into 2 और x into x square plus 10x. x square plus 10x। ठीक है, अब सब कुछ उधर ले जाओ और इसको इधर लिख दो ऐसे, x square plus 10x 4 plus 9 minus 13x, 2 भी तो है, minus 26x minus 26x और minus 80 is equal to 0। क्या हो गया? x square minus 16x minus 80 is equal to 0। बोलो भाई क्या करें? minus 20 plus 4 20 और 4 बिल्कुल सही। तो x square minus 20x plus 4x minus 80 is equal to 0। x कॉमन ले लिया, x minus 20 plus 4 कॉमन ले लिया, x is equal x to minus 20. 20 is equal to 0। तो x plus 4 into x minus 20 is equal to 0, तो x is equal to minus 4 और x is equal to plus का 20। minus 4 तो लेंगे नहीं, तो वो क्या पूछ रहे हैं? उन्होंने ये पूछा है कि find how long it would take for each pipe to fill the pool separately। 20 and 30 hours. तो larger pipe 20. लार्जर पाइप को कितना टाइम लग रहा है? x यानी कि 20 आवर्स, और स्मॉलर पाइप को कितना टाइम लग रहा है? 20 plus 10 यानी कि 30 आवर्स। भाई नेचर ऑफ रूट्स में, किसी वर्ड प्रॉब्लम में, कहीं पर भी क्वाड्रेटिक में कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। बाकी मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है सर्कल स्टार्ट करवा रहा हूँ उसमें, ठीक है? सर्कल करवा रहे हैं स्टार्ट, और मंडे को आपका फुल सिलेबस टेस्ट लूँगा मैथ्स का, ठीक? सर, और मंडे को कितने बजे लोगे? मंडे को ये 8 बजे रख लें, नहीं ये थोड़ा पहले रख लें। सर सुबह स्कूल है मंडे। मंडे को सुबह स्कूल है, किस टाइम तक आ जाते हैं? सर पता नहीं, टाइम कॉपी शोइंग है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, दोपहर में रख लेंगे 2-2:30 बजे के करीब, ठीक है? तो पूरा फुल सिलेबस का टेस्ट रखेंगे मंडे को, बाकी कल कर लेंगे डिस्कस एक बार, टाइमिंग का कल डिसाइड कर लूँगा क्योंकि दूसरे बैच वालों से भी पूछ लूँगा, ठीक? और 2-3 दिन बस आप रुक जाइए, 2-3 दिन में मेरा जो है
इसका जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट में दूसरे बैच में करा रहा था, वो कराने के बाद में फिर मैं जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर रह रहा है वो रिप्रोडक्शन वाला टुगेदर आपको दोनों बैचेस को करवा दूँगा, ठीक है ना। चलिए जी फिर ठीक है। और आरडी जो आपको मंगवाई, आरडी में जितने भी एनसीईआरटी और सीबीएसई वाले क्वेश्चन हैं भाई सारे कर दीजिए ट्राई, ठीक है। गुड इवनिंग सर। ओके Okay, sir. ओके।